हेलो एवरीवन, मैं अंजू और आपके साथ हम आज जानेंगे संविधान के प्रस्तावना के बारे में। इसके पहले हमने चर्चा की है, संविधान सभा के गठन के बारे में हमने देखा और संविधान की संसदीय समितियों के बारे में देखा। और आज हम देखने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम आपके साथ पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आपके प्रस्तावना से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि संविधान के प्रस्तावना के 4 मूल तत्व हैं। अब 4 मूल तत्व कौन कौन से हैं? संविधान के प्रस्तावना जैसे स्टार्ट होता है हम भारत के लोग से, तो इसमें 4 मूल तत्व कौन कौन से हैं? संविधान के अधिकार का स्रोत दिया गया है। तो इसमें क्या क्या है स्रोत में? कि भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। तो संविधान के जो प्रस्तावना में जो दिया गया है कि संविधान में अधिकार का स्रोत क्या है, तो ये अधिकार कहाँ से मिलता है? तो भारत के जनता जो है, हम भारत के लोग, वहां से इनका क्या होता है, शक्ति अधिग्रहित करता है। नेक्स्ट है भारत की प्रकृति। भारत कैसा है? अगर हम भारत की ज्योग्राफिकल हम भारत की बात करें तो आपने मैप में देखा होगा किस तरीके से माउंटेन, पहाड़, नदियां, झरने और क्या क्या है, नदी द्वीप भी है, द्वीप समूह भी है, ठीक है, तटीय मैदान भी है, गंगा मैदान भी है। तो इस तरीके से है। लेकिन यहाँ पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो भारत की प्रकृति कैसी है? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था इसकी प्रकृति है। क्या क्या है प्रकृति? संप्रभु मतलब कि भारत अपना डिसीजन ले सकता है, इसके ऊपर कोई नहीं है, भारत अपना डिसीजन खुद ले सकता है, संप्रभु राज्य है। नेक्स्ट है समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान के उद्देश्य क्या है। संविधान का उद्देश्य, किसी भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका भी कोई उद्देश्य होगा, क्या उद्देश्य है? उसी तरीके से संविधान जब निर्माण किया गया और प्रस्तावना में जो मेंशन किया गया है कि संविधान का उद्देश्य क्या है, तो संविधान का उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये 3 शब्द जो है वो फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 से लेकर 1799 ईस्वी तक फ्रांस की क्रांति चली थी। हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे कि संविधान के प्रस्तावना में अलग अलग प्रावधान अलग अलग देश के संविधान से लिया गया है। उसी तरीके से हमारे जो संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये 3 शब्द हैं, वो फ्रांस की क्रांति से ली गई है। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 से 1799 ईस्वी के बीच, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, संविधान लागू होने की तिथि भी संविधान के प्रस्तावना में मेंशन किया गया है और वो कब लागू हुआ था, ये भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान में न्याय, प्रस्तावना में न्याय का भी उल्लेख किया गया है, लेकिन कितने तरीके की न्याय है? टोटल 3 टाइप के न्याय है। कौन कौन सा न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि संविधान के प्रस्तावना में कितने तरीके के न्याय का उल्लेख किया गया है? तो 3 तरीके का न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। और ये तीनों कहाँ से लिए गए हैं? किस क्रांति से? रूस की क्रांति, जो कि 1917 ईस्वी में हुई थी, रूस की क्रांति से लिया गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, ठीक है। जिस तरीके से समता, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये 3 शब्द जो है कहाँ से जोड़े गए हैं? फ्रांस की क्रांति से लिए गए। उसी तरीके से सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय, 3 तरीके का न्याय रूस की क्रांति से लिया गया। और रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि स्वतंत्रता, जिस तरीके से 3 तरीके का न्याय का उल्लेख किया गया है प्रस्तावना में, उस तरीके से 5 तरीके की स्वतंत्रता
अगर आपको बोला जाए किस तरीके की स्वतंत्रता आपको मिली है आपके भारत राज्य में, भारत देश में अगर आप रहते हैं तो किस तरीके की स्वतंत्रता है, तो आप क्या बोलेंगे, मेरे पास टोटल 5 तरीके की स्वतंत्रता है। और वो कौन कौन सी स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। तो आपका विचार की स्वतंत्रता मिली है आपको, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। जिस तरीके से हमारे पास न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय, उसी तरीके से 5 तरीके की स्वतंत्रता है। कौन कौन सी है, विचार, अभिव्यक्ति, ठीक है, विश्वास, धर्म और उपासना। उसी तरीके से हमारे पास समानता है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता, 2 तरीके की समानता का भी संविधान के प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है। तो इतना आई होप कि आपको ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि संविधान के प्रस्तावना से रिलेटेड बेरुवारीवाद जब हुआ था 1960 ईस्वी में, बेरुवारीवाद में बोला गया कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो क्या है, संविधान का अंग नहीं है, अंग नहीं माना जाएगा, अंग नहीं है, जिसके तहत इसलिए हम संविधान के प्रस्तावना में कोई संशोधन नहीं कर सकते। ये कब बोला गया, बेरुवारीवाद 1960 ईस्वी में। लेकिन क्या है, केशवानंद भारतीवाद 1973 में आया और उसने बोला ऐसे कैसे संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है, भाई संविधान में ही तो है ना वो, तो संविधान का अंग है वो, ऐसा नहीं है कि वो अंग नहीं है, हम उसको अलग नहीं हटा देंगे, हमारे संविधान का अंग है प्रस्तावना और इसलिए हम संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। और जिसके तहत संशोधन भी किया गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में, उसमें संशोधन करके संविधान के प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए और वो 3 शब्द कौन कौन से थे, वो 3 शब्द हैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए संविधान के प्रस्तावना में संशोधन करके। कौन कौन से शब्द हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में, जो कि केशवानंद भारतीवाद में बोला गया कि इस प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है, ठीक है, और उसमें हम संशोधन कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है संविधान, केशवानंद भारतीवाद में ही ये बात भी बोला गया कि मूल ढांचा का सिद्धांत भी दिया गया, मूल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दिया गया, ठीक है, मूल ढांचा का सिद्धांत। इसका क्या मतलब है कि संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर को जो हमारे लिए कंपलसरी है उसको संशोधन नहीं करेंगे और हम संविधान हमारे लिए जो सकारात्मक चीजें है, सकारात्मक चीजों में हम संशोधन करेंगे। ऐसा नहीं कि संशोधन करके हम उसमें नकारात्मक चीजें ऐड कर दे, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो अच्छी बात है ना। इसी तरीके से प्रस्तावना को भी संविधान का मूल ढांचा माना गया और ये केशवानंद भारतीवाद में ही किया गया। तो इतना हमने देख लिया संविधान के प्रस्तावना के बारे में। आई होप कि आपने अच्छे से पढ़ा होगा। क्या क्या हमने देखा, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रस्तावना में 4 मूल तत्व हैं। कौन कौन से हैं, संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोगों के शक्ति से अधिगृहित होता है। भारत की प्रकृति के बारे में बताया गया है कि भारत की प्रकृति कैसी है, तो यहाँ संप्रभु राज्य है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और कैसी है, गणतांत्रिक, ठीक है। नेक्स्ट है संविधान का उद्देश्य कैसा है। संविधान का उद्देश्य क्या है, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व कहाँ की क्रांति से लिया गया, फ्रांस की क्रांति से। नेक्स्ट हम देखते हैं संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ था और ये भी हमारे प्रस्तावना में मेंशन किया गया है। 3 तरीके का न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और ये रूस की क्रांति 1917 में हुई थी जहां से लिया गया है। 5 तरीके की स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता एंड उपासना की स्वतंत्रता। 2 तरीके की समानता है, कौन कौन सी, प्रतिष्ठा एंड अवसर की समानता।
वेरुवारीवाद में बोला गया, 1960 में आया था। वेरुवारीवाद में बोला गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है, इसलिए इसमें कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। लेकिन केशवानंद भारतीवाद 1973 में आया, उन्होंने बोला कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है और उसमें हम संशोधन कर सकते हैं, जिसके तहत संशोधन किया गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। और उसमें ऐड किया गया कौन कौन से शब्द? समाजवादी शब्द, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द ऐड किए गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ठीक है, 1976। केशवानंद भारतीवाद में ही बोला गया, मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया और इसमें बोला गया कि प्रस्तावना को भी संविधान का मूल ढांचा माना गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है। तो देखिए, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि भारत को गणतंत्र, हम रिपब्लिक डे कब मनाते हैं? 26 जनवरी को मनाते हैं। कब हुआ था ये? 26 जनवरी 1950 को। तो उस टाइम जो भारत की संवैधानिक स्थिति कैसी थी, यहाँ आप देखिए ऑप्शन दिया गया है कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संप्रभु प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन सी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, एंड ऑप्शन बी है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो क्या होगा इसका सही आंसर? 1950 की बात किया जा रहा है यहाँ पे। हमने क्या देखा कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो यहाँ हमसे 1950 में बोला गया, तो 1950 में ये 3 शब्द तो नहीं थे ना, इसके बाद में जोड़े गए हैं। तो देखिए जहां जहां ये होगा वो ऑप्शन को हम एलिमिनेट करते हैं। जैसे ऑप्शन डी में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष तो 1976 में जोड़ा गया है, ठीक है। ऑप्शन सी में भी पंथ निरपेक्ष है और ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी 1976 में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन ए इसलिए नहीं होगा कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य केवल नहीं है, ये प्रभुत्व भी तो है, संप्रभु, ठीक है। संप्रभु इसकी प्रकृति है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। और ये इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बने रहिए हमारे साथ और हम आपके साथ डेली एक एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। अभी हम पॉलिटी कवर कर रहे हैं, इसके साथ ही जो क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछे गए हैं उससे हम उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे और एक एक टॉपिक को हम डेली कवर करते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।